बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 लास्ट डे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने इसलिए नहीं सॉल्व किया था कि हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं आती थी कि हम कैसे सॉल्व करें, LCM और HCF वगैरह कैसे फाइंड करें। ठीक है, अभी हम HCF सॉल्व करना सीख रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 पार्ट इसके हमने सॉल्व कर लिए थे और 2 पार्ट रिमेनिंग थे, वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही थी या कुछ अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम थी, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ एक पार्ट। उसके अंदर थोड़ा बहुत एक स्टेप चेंज है, इसलिए भी मैं बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये हमने सॉल्व किया था। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारे प्राइम नंबर से सॉल्व किया हुआ है। फिर इस तरह से क्या करते थे, लूप करके जो नंबर तीनों में मौजूद होता था उसको एक बार लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, HCF आ जाता है। इसी तरह सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, फिर उनके फैक्टर्स लिख लिए थे। उन फैक्टर्स में से जो तीनों में एक जैसा फैक्टर था उसका लूप बना लेते हैं और उसको एक बार लिख लेते हैं CF में, यानी कॉमन फैक्टर में। ठीक है, और वही आपका HCF होता है। अब ये केस ऐसा मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि जिसके अंदर 3 नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, 27, 130 और 46। काम स्टार्ट करने से पहले डेट ज़रूर डाल लीजिएगा, मार्जिन लाइंस वगैरह इस तरह से ड्रॉ हो, आपकी एक्सरसाइज नंबर मेंशन हो, फिर काम स्टार्ट लीजिएगा। ठीक है, ओके, सोल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व किस तरह से करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीक़ाकार क्या होगा, 27 लेंगे, फिर 130 लेंगे और उसके बाद थर्ड नंबर 46। इन तीनों को हमने सॉल्व करना है और प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, 27 हमने देखा कि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, 2 से डिविजिबल करने के लिए कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। वो नंबर जिसमें कि इवन नंबर नहीं होगा उसको 2 से डिवाइड ही नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, हम किस पे चले जाएंगे, 3 पे। 3 से चेक किया, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इस तरह से इसके फैक्टर आ गए। लाजमी तो नहीं है कि हर नंबर 2 से ही डिविजिबल होगा, और ये भी लाजमी नहीं है कि 3 से डिविजिबल हो। अगर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा और आगे चले जाएं, 5 से देखें, 5 से नहीं हो सकता तो 7 पे आ जाएं। इस तरह से प्राइम नंबर पे रहते हुए आगे बढ़ते चलें। अगर नंबर जो है वो स्मॉल नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, तो बड़े नंबर की तरफ चलते जाते हैं। ओके, अब बारी आ गई है 130 की। तो जहाँ पर भी ज़ीरो एंड में आ रहा होता है, मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स हों और ज़ीरो भी इवन नंबर में ही काउंट किया जाता है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, अब आ जाएं, इसको स्टार्ट लेते हैं। जैसे डिवीजन में करते हैं बिल्कुल वही मेथड होगा कि 2 का टेबल यहाँ तक रीड करेंगे कि 13 आ जाए। 13 तो ज़ाहिर है नहीं आ सकता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, 12 तक जाना होगा। ठीक है, तो 2 6 are 12, तो 13 में से 12 चले गए तो 1 बच गया, 1 इधर आके 10 हो गया, तो 2 5 are क्या हो गए, 10। इसके बाद हमने देखा यहाँ लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका किया जाता है, 6 + 5 ऐड करके देखते हैं। हमने देखा 11 आ रहा है आंसर, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, अब 5 की बारी आती है, लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1s are 5, 6 में से 5 चले गए हैं, 1 बच गया, 15 हो गया, तो 5 3s are 15। और अब ये 13 ऐसा नंबर है कि जो प्राइम नंबर है, किसी टेबल से इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई है, 46 की। तो 46 को भी इसी तरह से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग कोशिश किया करें स्केल से ड्रॉ करें पेंसिल। इस वक्त मेरे लिए स्केल से लाइंस ड्रॉ करना इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है, तो मैं इसको आपके सामने इस तरह ही ड्रॉ कर लेती हूँ। आप लोग नीट एंड क्लीन इसको स्केल से लाइंस ड्रॉ करके सॉल्व किया करें। ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, अगेन डिविजिबल बाय 2 है, ये नहीं है,
यहाँ तो इवन नंबर था, 2 से डिविजिबल हो गया था, अब 3 से डिविजिबल है या नहीं। 23 अगर आपने प्राइम नंबर याद किए हों तो 23 ऐसा नंबर है कि जो कि प्राइम नंबर है और ये किसी और टेबल में नहीं आता। इसको किसी नंबर से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, 23 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 27, फिर फैक्टर्स ऑफ 130, फिर फैक्टर्स ऑफ 46। इनके फैक्टर्स यहाँ लिख दिए जाएंगे। अच्छा, लास्ट फैक्टर 1 तो होता है, 1 1 हम 1 करते नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि यहाँ पर कोई फैक्टर ऐसा है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तीनों में कॉमन कोई नंबर है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में रिपीट हो रहा हो या सेम हो, जिसको कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, अब हम क्या करें? होता यह है कि यहाँ पे 1 लिखवा दिया जाता है। ठीक है, लिखेंगे भी हम 1। वो 1 कैसे आया? लास्ट फैक्टर देखें, अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो किसी और नंबर से तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, 1 1 ज़ा 1 कर सकते हैं, है ना। 1 हर चीज़ का फैक्टर होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सबके साथ अगर 1 लगा भी दूँ, ठीक है, लास्ट फैक्टर 1 लिख दूँ, तो 1 कॉमन हो सकता है ना। ठीक है, या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। ओके, तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपके सामने आए और आप उसमें देखें कि कोई चीज़ भी कॉमन नहीं निकल पा रही है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन नहीं है, तो लास्ट में हम कॉमन फैक्टर क्या लिख देते हैं? 1, और वही उसका HCF होता है। क्लियर? इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करवाया है कि जब ऐसा केस आ जाए जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो क्या लिखा जाता है? 1। ठीक है, और वही उसका HCF होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग।